हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में आज हम क्लास 10th की पोएम डस्ट ऑफ स्नो को एक्सप्लेन करने वाले हैं। आई होप ये आपको पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। डस्ट ऑफ स्नो is a very small and beautiful poem that is composed by रॉबर्ट फ्रॉस्ट। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही छोटी सी और एक बहुत सुंदर पोएम है जिसको कंपोज्ड किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। स्टूडेंट्स, रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोइट है और ये हमेशा ही बहुत शॉर्ट और ब्यूटीफुल पोएम को लिखते हैं और हिज पोएम्स हैव डीप मीनिंग्स। इनकी पोएम के अंदर हमेशा डीप मीनिंग होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वंडरफुल पोएम, वेरी स्मॉल पोएम। एक बहुत ही सुंदर पोएम है, स्मॉल पोएम है जिसमें 2 स्टैंजास है एंड इट हैज़ अ डीप मीनिंग एंड अ वंडरफुल मीनिंग। एक डीप मीनिंग है, एक वंडरफुल मीनिंग है। सो हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। टाइटल है पोएम का डस्ट ऑफ स्नो। स्टूडेंट्स, डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द स्नो। स्नो के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनको डस्ट ऑफ स्नो बोलते हैं। सो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है कि व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रेफर टू। तो आपका आंसर होगा डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू द स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। अब आपकी पोएम स्टार्ट होती है। वेरी ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल पोएम। द वे अ क्रू shook down on me dust of snow from a hemlock tree. So in the first stanza, the poet is depressed. He is very sad. पोएट जो है वो बहुत ही डिप्रेस्ड है, वो सैड है। एंड द वेदर इज़ नॉट फाइन। वेदर भी, जो मौसम भी डिस्क्राइब किया गया है वो फाइन नहीं है। यहाँ पे एक ट्री का भी डिस्कशन हुआ है, फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री का मीनिंग होता है अ पॉइजनस ट्री। अगर हम बर्ड की बात करें तो यहाँ पे बर्ड भी क्रो को पोएट ने डिस्क्राइब किया है। यानी कि ओवरऑल हम कह सकते हैं कि पोएट ने जो नेचर है उसके ग्लूमी एस्पेक्ट को यहाँ पे प्रेजेंट किया है फर्स्ट स्टैंजा के अंदर। सो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर पोएट बोलता है कि ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड। वो बहुत ही डिप्रेस्ड था, सैड था। ही वॉज स्टैंडिंग अंडर अ हैमलॉक ट्री। वो एक हैमलॉक ट्री के नीचे खड़ा होता है। एंड द वेदर वॉज नॉट फाइन। वेदर भी जो है वो फाइन नहीं होता। तभी क्या होता है, द वे अ क्रो, देयर वॉज अ क्रो ऑन द ट्री। एक क्रो होता है ट्री पे। शुक डाउन ऑन मी। मी जो वर्ड है यहाँ पे पोइट को रेफर करता है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डज मी रेफर टू। योर आंसर विल बी मी रेफर्स टू द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को रेफर करता है। तो क्रो क्या है, द क्रो वॉज बिजी इन डूइंग हिज वर्क। क्रो अपना काम करने में बिजी होता है और जो क्रो के मोमेंट्स होते हैं उसकी वजह से जो डस्ट ऑफ स्नो है वो पोएट के ऊपर गिरता है। यानी कि स्नो पार्टिकल्स पोएट के ऊपर गिरते हैं। एंड दिस स्मॉल इंसिडेंट चेंज्ड द पोएट्स मूड। और ये एक छोटा सा इंसिडेंट जो है नेचर का वो पोएट के मूड को चेंज कर देता है। अब सेकंड स्टैंजा स्टार्ट होता है, दैट इज़ फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म से भरा हुआ है। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। सो पोइट कहता है कि जो क्रो है, क्रो के जो मोमेंट्स होते हैं, क्रो का जो एक्शन होता है जिसकी वजह से डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है, हैज़ गिवन माई हार्ट। माई हार्ट रेफर्स टू द पोएट्स हार्ट। पोएट के हार्ट को रेफ़र करता है और ये पोएट के मूड को बदल देता है। अ चेंज ऑफ मूड, इट ब्रॉट द क्रूज एक्शन ब्रॉट अ चेंज इन द पोएट्स मूड। अब पोएट देखता है कि एक छोटा सा स्मॉल जो क्रिएचर है नेचर के अंदर, जिसको वेदर जो फाइन नहीं है उसके अंदर वो अपने मोमेंट को, अपने एक्शन को सस्पेंड नहीं करता, तो ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग। वो एक ह्यूमन बीइंग है और उसे अपने एक्शन को क्यों सस्पेंड करना चाहिए। सो
ही टुक एन इंस्पिरेशन फ्रॉम द बर्ड दैट इज़ अ क्रो है। तो पोएट कहता है सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, दैट इंसिडेंट सेव्ड द पार्ट ऑफ द पोएट्स डे। ये जो एक्शन होता है वो पोएट के बाकी दिन को बचा लेता है। इट मीन्स द पोएट गेट्स बिजी विद द वर्क लाइक द क्रो। आई हैड ड्रूड, पोएट जिस कहता है कि जो डे था जिसमें वो रिग्रेटफुल फील कर रहा था, अब उसका कुछ पार्ट जो है वो क्रो के एक्शन से बच जाता है। एंड ही स्टार्टेड डूइंग वर्क लाइक द क्रो। यानी कि जब पोएम है वो एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ कंप्लीट होती है। इट कन्वेज द मैसेज टू द रीडर दैट वी मस्ट नॉट लूज होप, वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। वी मस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द नेचर दैट इज़ अ सोर्स ऑफ जॉय एंड अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशंस। सो द स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस पोएम की पोएटिक डिवाइस को डिस्कस करेंगे। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, इट विल बी एक्सप्लेन्ड। आई होप सो कि ये पोएम आपको पसंद आए।